विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवनादिक लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वे योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसको कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म है। और बोलो विष्णु भगवान की जय हो। उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन ही चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया तो उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया वह स्वयं अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी परमात्मा में स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक साथ समझता है वह योगी कहलाता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन दृष्टि मत्स्य देश करने योग्य। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधु वर्ग साधु और पापी इन सब में जो समान दृष्टिकता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों का त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उस पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को समान करके अचल होकर स्थित होवे और अपनी नाक के अग्र भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इसी प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाह पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता जागता रहता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो योग पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त को वेग रुककर, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, विश्व में प्रत्यक्ष होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित परमात्मा से विचलित नहीं होता तथा जिस अवस्था में परमात्मा को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता, और जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख भी उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को जो दुख रूपी संसार से रहित है उसको योग नामक जानना चाहिए। जो इसको निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके करना चाहिए। इसीलिए संकल्प में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक
धैर्य के साथ बुद्धि, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। यह चंचल और स्थित मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इसी प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इसी रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग स्थिर हो गया उसकी दृष्टि ही सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है उसमें मैं अलग नहीं रहता और वह मुझ में अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है वह सब, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, प्राणियों में स्थित मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में ही मिलता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वह श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है कि सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने का उसकी दृढ़ स्थिति में मैं अपने ही मन देखता हूँ। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने की समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, इससे अभ्यास और वैराग्य से अधीन किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ, बोलो, है। ऐसा मत है, परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील उपाय द्वारा मनुष्य इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग सिद्ध नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाभाव, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई वह दोनों ओर भ्रष्ट होकर विचित्र मेघ के समान नष्ट नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य ही है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना ही इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के पार जा पहुंचता है। बड़े क्षम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रगाढ़ परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ ज्ञानियों, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, से भी योगी श्रेष्ठ इसलिए है। हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 6वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, 6वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक पैठण नाम नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस लड़ते लड़ते आ निकले।
उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडित ने कहा, हे हर्ष, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रेक मुनि ऋषि श्रेष्ठ हैं, वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने श्रवण की तब मन में विचार किया कि मेरे से ऋषि का पुण्य बड़ा होएगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। ये विचार करके राजा ने कहा कि उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रेक मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा की ओर गया, द्वारिकानाथ को परसा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेक मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ जहाँ दान स्नान कर एक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा, वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणी करी है और किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यह अटका यहाँ कोई ऐसा पुण्य आत्मा रहे हैं जिनके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला, देखा कि एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, ये रेक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रेक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का प्रसन्नहारा, धर्म के साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका ऐसा तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रेक मुनि को बताए हुए गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्राप्त से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 6ठे अध्याय का माहात्म्य सुन जो तूने श्रवण किया है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कल 7वां अध्याय किया जाएगा।